का मतलब होता है कि ये आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को बताता है। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्लास 10 के लिए, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के बच्चों के लिए, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया तो आपसे फटाफट बने, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का तो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और उनमें से हम लोग का सेकंड टॉपिक है ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ओके, क्या होता है ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग जानेंगे बेटा कि आखिर ये ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन होता क्या है। ठीक है, ब्रीदिंग किसे बोलते हैं? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। दैट मीन्स इनहेलेशन ऑफ गैसेस एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। ये जो हमारा प्रोसेस है बच्चों, इसी को सिंपली बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग, जिसमें हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अलग अलग लिविंग बीइंग में ब्रीदिंग के प्रोसेस डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है। ठीक है, लाइक जैसे अगर आप फिश की बात करोगे तो वहां पर ब्रीदिंग के लिए उनके पास गिल्स होता है। अगर आप प्लांट्स की बात करोगे तो प्लांट्स में ब्रीदिंग के लिए स्टोमाटा होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं। अगर आप अर्थवॉर्म की बात करोगे तो उसमें सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए मॉइस्ट स्किन होता है। और ह्यूमंस की बात करोगे तो ह्यूमंस के पास तो लंग्स होता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग का सिंपली मीन्स बेटा होता है क्या? ब्रीदिंग कि भाई सांस को लिया सर, O2 बॉडी के अंदर गया सर, बॉडी में जाने के बाद प्रोसेस किया और CO2 को बॉडी से बाहर निकाला। बस सिंपल ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ब्रीदिंग। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसमें हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा एक फिजिकल प्रोसेस होता है या फिर इसको हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्यों नहीं समझ में आएगा? जब मैं पढ़ा तो बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं बेटा, आखिर ब्रीदिंग में क्या क्या खासियतें होती हैं? तो ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ह्यूमंस की बात करेंगे तो ये लंग्स में होता है सर। इसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है ना। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करेंगे बेटा, जिसमें हमें एनर्जी आपको कंज्यूम करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम कमजोर रहेंगे बेटा तो सांस लेना भी हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सांस लेने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ओके, और भाई इससे हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। और जब हम सांस लेते हैं ना बेटा, O2 जाता बॉडी के अंदर और ये CO2 फॉर्म होता है, तो सवाल होता है कि आखिर ये C बॉडी में आया कहां से सर? इसका जवाब है ना बेटा, यही रिस्पायरेशन कहलाता है। इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एक स्लाइड से। देखिए, हम लोगों ने बेटा O2 लिया है और O2 बॉडी में जब जाता है तो बन जाता है CO2, वी नो दैट। अगर मैं आपको बेटा ये मार्कर दूं, अगर मैं आपको ये मार्कर दूं, मैं आपसे जब मांगूंगा तो आप मुझे यही मार्कर को लौटाओगे, इसी स्टाइलस को लौटाओगे। अगर आपने स्टाइलस को बदल दिया है तो कुछ वजह रही होगी, तभी तो बदल दिया आपने। तो बेटा ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन को समझने के लिए जब हम लोग सांस ले रहे हैं, ये O2 बॉडी के अंदर जा रहा है सर, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग इनहेलेशन। हम लोगों ने इनहेल किया है सर, और ये इनहेलेशन के बाद जब बॉडी के अंदर गया तो बॉडी में कुछ प्रोसेस होता है, कुछ रिएक्शंस हो रहा है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, जिसके बाद हमारे बॉडी से ये CO2 रिलीज हो रहा है सर। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सहेलेशन। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। एक्सहेलेशन हुआ सर और CO2 बॉडी से बाहर आया, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग सर ब्रीदिंग। ये हुआ बेटा हम लोगों का ब्रीदिंग। ओके, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने O2 लिया है तो ये CO2 बॉडी से क्यों निकल रहा है? अगर हमारे बॉडी में O2 जा रहा है तो O2 ही निकलना चाहिए था। ये एक्स्ट्रा C कहां से आ रहा है सर? C मींस भाई कार्बन। कार्बन अगर हमारे बॉडी में है तो कितना है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम इतने सालों से सांस ले रहे हैं, कार्बन बॉडी में अगर स्टोर होता तो कार्बन कभी न कभी खत्म हो जाता। इसका मतलब बेटा कि कार्बन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं है बल्कि प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो चीज प्रोड्यूस होता है वो खत्म नहीं होता है, वो बन रहा है। तो आखिर ये कार्बन बॉडी में आया कहां से सर? इसको समझो बेटा फूड से। हमारे बॉडी में कार्बन कहां से आता है भाई? फूड से आता है। जो भी आप खाते हो ना, इसमें कार्बन मौजूद होता है। कैसे? प्रूफ करिए सर, लीजिए प्रूफ करते हैं।
आप जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करोगे, सपोज करो हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट को होता है बच्चों ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर आप प्रोटीन की बात करोगे, आप प्रोटीनेशियस फूड खाते हो, दाल है, मछली है, पनीर है, अंडे है, सोयाबीन है, कुछ भी खाते हो, तो इस प्रोटीन में बेसिकली क्या होता है सर, एमिनो एसिड होता है। वी नो दैट इसमें एमिनो एसिड होता है, और ये एमिनो एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में अमोनिया ग्रुप, हाइड्रोजन एंड रेडिकल ग्रुप। अगर आप फैटी चीज खाते हो, फैट्स को लेके चलते हो बेटा, तो फैट्स में आप जानते हो कि फैट बने होते हैं बेसिकली फैटी एसिड से, और फैटी एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CH3 CH2 CH2 सो ऑन, लंबे लंबे चेन होते हैं बेटा, और लास्ट में COH। अब आप ध्यान दो, कोई भी तरह का फूड खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाओ या प्रोटीन रिच फूड खाओ, चाहे फैट रिच फूड खाओ, आपके बॉडी में अल्टीमेटली बेटा कार्बन जा रहा है। देख रहे हो कितने सारे कार्बन बॉडी में जा रहे हैं, और यही कार्बन हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, खाने से आते हैं बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं बेटा, जब हमारे बॉडी में O2 जाती है, तो ये O2 CO2 बनता है। कब? जब ये O2 रिएक्ट करता है हमारे फूड के साथ, तो बना देता है बच्चों CO2, और इसी होल प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रिस्पायरेशन। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज समझिएगा, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग हमारा सिंपली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। सांस लिया और सांस छोड़ा, ये हमारा ब्रीदिंग है, इसमें हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि रिस्पायरेशन हमारा एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें रिएक्शंस होते हैं। कैसे रिएक्शन सर? इसमें ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ रिएक्ट करता है, और फूड में मौजूद जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो जब O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 फॉर्म होता है, जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिसे हम एक्सहेल आउट करते हैं। साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक अच्छी खासी एनर्जी बनती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सवाल ये भी उठेगा कि सर ATP ही क्यों बना, ATP है क्या सर? तो इसमें भी डिस्कशन होगा हमारा। फिलहाल आप ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन को अच्छे से डिफरेंस निकाल सके, जान सके किसे क्या बोलते हैं। ये बातें समझ में आई तो आप अब आराम से डिफरेंस लिख सकते हो बच्चों कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है सर, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो पूछेगा तो आप बता देना कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन होता क्या है। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग का मतलब था क्या भाई, पहला स्टेप सिंपली क्या था, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को बोल रहे थे हम लोग ब्रीदिंग, सही बात है। जबकि ये क्या था सर, रिस्पायरेशन था हमारा रिएक्शन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, और इसमें एनर्जी बनना बहुत जरूरी है। और इसके बाद बॉडी में क्या फॉर्म हो जाएगा, CO2, जिसको हम एक्सहेल आउट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सर क्या, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग में एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी कंज्यूम करते हैं हम लोग, एनर्जी कंज्यूम करते हैं हम लोग, वाइल रिस्पायरेशन में एनर्जी हम लोग बेटा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पायरेशन ब्रीदिंग जो है वो हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि ये एक केमिकल प्रोसेस है और ये सेल में होता है, हर एक लिविंग बीइंग में होने वाला प्रोसेस है सब। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिफरेंसेस को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं।
कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट से करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कोई डाउट हो तो। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर कितने तक समझ में आया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, आप एक क्वेश्चन आप बना के बनाइएगा कि भाई आखिर ब्रीदिंग किस एनिमल में कैसे होता है। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, बनाइएगा यहाँ से कि पूछेगा कि बताओ भाई फिश में ब्रीदिंग किसके हेल्प से होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना होगा। अर्थवॉर्म में ब्रीदिंग किस ऑर्गन के थ्रू होता है। प्लांट्स ब्रीदिंग किसके हेल्प से करते हैं। ह्यूमन में ब्रीदिंग किसके हेल्प से होता है। ये आपको 4 ऑप्शन को कमेंट करके लिखना होगा, ए बी सी डी करके। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में ए में अपना आंसर डालिएगा, बी में अपना आंसर डालिएगा, सी में अपना आंसर और डी में अपना आंसर डालिएगा। ओके, नाउ होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई पूछेगा आपसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तब आराम से बता दीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक छोटा टॉपिक समझ में आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन है क्यूरीज वो आप जरूर पूछें हमसे कमेंट में। अब इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।